जहां हिमालय की ऊंची चोटियां मौन होकर ध्यान करती हैं, वहीं भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा तपोवन भी है जहां हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की साधना की गूंज सुनाई देती है। यह है नैमिषारण्य धाम, एक ऐसी भूमि जिसे देवताओं, ऋषियों और संतों की तपोभूमि कहा जाता है। क्या आप जानते हैं जहां पुराणों की रचना हुई वो जगह कौन सी है? मोक्ष की नगरी इसको कहते हैं। वो साधु ये भी पहाड़ से आए हैं, लेकिन इस मैदानी भाग में माँ की सेवा कर रहे हैं। तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग और आध्यात्म से भरपूर है। आदि गंगा माँ गोमती के तट। आज हम आपको ऐसे संत से आज मिलवाएंगे जी जो पहाड़ से चल के इस नैमिषारण्य तपोभूमि पे आए हैं। जी, जंगल में रह के माता रानी की सेवा करते हैं। ये राजघाट है, नैमिषारण्य का राजघाट। देखिए सामने को वो सीढ़ियाँ बनी, वहीं से रास्ता है। ये इधर से ही हम आए हैं। ये सामने तो दो कट हैं, तो हमको राइट मतलब सीधे की तरफ ये चलना है, क्योंकि संत तक पहुंचने का रास्ता कुछ आसान नहीं होता है। थोड़ी दूर चलने पर देखिए ये एक नहर की पुलिया आती है। माँ के धाम पे आ चुके हैं। जय हो। तो महाराज जी के आश्रम में आ चुके हैं। जय माता दी जी। और बटवाली माई और बटवाले हनुमान जी सदैव समस्त भक्तों का कल्याण करें। मंगला काली भद्रकाली। ये देखिए माँ के धाम में भोजन। अग्रे अग्रे ब्राह्मणे। हमको तो भोजन प्रसाद आदि करा रहे हैं, लेकिन खुद महाराज जी ने भोजन छोड़ रखा है। बाबा फलाहारी बाबा हैं। मुझे भोजन छोड़े हुए काफी समय हो गया है, तो मैंने कहा कि अगर भोजन जीवन के लिए जरूरी होता है तो ये मानो मर क्यों रहा है। कि महाराज जी ने जो है भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर दी है। माँ के धाम में बैठ के खाना खा लिया गया है। 3 श्रेणी होती हैं, एक तो साधु होते हैं, एक संत होते हैं और एक सन्यासी होते हैं। जी। जो चीज हमको चाहिए वो यहाँ पहले से है। मेरा वही आम संतों की तरीके से है, कभी 4 बजे कभी 4:30 बजे जगना, जी। स्नान पूजा करना और फिर अपनी सर सफाई करना, माई को मार्जन करवाना, सबको स्नान मार्जन करवाना, जी जी। धूप दीप करना और आरती पूजा कर करके फिर अपनी जो है साधना में लग जाना है। जैसे चोर है और किसी का पैकेट मार लिया, उसके अंदर घबराहट होती है, मांगो तो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि हमने जो है महाराज जी के बारे में और माँ के धाम, किस तरह से जो साधु और सन्यासी अपना जीवन पहाड़ से, स्पेशली वो पहाड़ से आकर के ये मैदानी भाग में रह रहे हैं, यहाँ पे कैसे वो जीवन यापन करते हैं, माँ की सेवा करते हैं। एक एक चीज़ को हमने बारीकी से आपको दिखाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये अंक पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह से नए नए इन्फॉर्मेटिव और आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुंच सकें। जहां हिमालय की ऊंची चोटियां मौन होकर ध्यान करती हैं, वहीं भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा तपोवन भी है जहां हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की साधना की गूंज सुनाई देती है। यह है नैमिषारण्य धाम, एक ऐसी भूमि जिसे देवताओं, ऋषियों और संतों की तपोभूमि कहा जाता है। कई साधु और महात्मा वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने के बाद एक समय ऐसा चुनते हैं जब वे लोक कल्याण और सेवा के उद्देश्य से मैदानी क्षेत्रों की ओर आते हैं। उनकी मंजिल होती है नैमिषारण्य जैसी पवित्र भूमि, जहां वे अपना जीवन भक्ति, साधना और मानव सेवा को समर्पित कर देते हैं। क्या आप जानते हैं जहां पुराणों की रचना हुई वो जगह कौन सी है? जहां पर सूत जी ने सत्यनारायण की कथा सुनाई, वो जगह कहाँ पर है? नमस्कार, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन विद ओम में, और मैं हूं आपका होस्ट ओम प्रकाश। तो मित्रों, आज हम उसी जगह फिर से आपको नैमिषारण्य के पावन धाम, जहां पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तप किया और जहां पर सूत जी ने सत्यनारायण की कथा सुनाई,
उसी पावन नगरी पे हम एक बार फिर से हम आपको लेकर के आए हैं। आदि गंगा माँ गोमती के तट नैमिषारण्य धाम में इस समय हम हैं और महाराज जी हमसे मिल चुके हैं। महाराज जी को आप जानते होंगे, आप अमित दीक्षित जी हैं, यहाँ के चक्र तीर्थ के पुरोहित हैं। तो महाराज जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए हमारे दर्शकों को आज हमको कहाँ लेकर के जाने वाले हैं? आज जैसे आपसे सभी लोग जानते हैं कि ये ऋषियों की भूमि है, जी। जहाँ पे 88,000 ऋषियों ने तप किया है। और आज हम आपको ऐसे संत से आज मिलवाएंगे जी। जो पहाड़ से चल के इस नैमिषारण्य तपोभूमि पे आए हैं। जी। जंगल में रह के माता रानी की सेवा करते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं और वहीं पे अपना भोजन प्रसादी बना के पाते हैं, वहीं पे तप पूजन करते हैं और भक्तों के कल्याण के लिए वहाँ पे तपस्या करते हैं, जिसकी दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। ऐसे जंगल में रह के महाराज जी तप पूजन यज्ञ और माता की सेवा करके माता की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे तप कर रहे हैं जी। और यहीं पे अपना जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए हम उस संत से जो पहाड़ से आए हैं इस मैदानी भाग में यहीं पे रह के माँ की सेवा करते हैं। तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा रोचक और आध्यात्म से भरपूर है, क्योंकि इस पावन नगरी जो नैमिषारण्य की नगरी है, ये ऋषियों की तपोभूमि इसको कहा गया है और यहीं पे वेद और पुराणों की रचना हुई है। जी। तो बने रहेगा, वीडियो पूरा अध्यात्म से भरपूर है और उस संत से जरूर मिलिएगा। ये यहीं पे हम इस समय हैं, ये राजघाट है, नैमिषारण्य का राजघाट देखिए। और ये आदि गंगा माँ गोमती का तट है, यहाँ पे लोग स्नान आदि करते हैं। बहुत ही विहंगम दृश्य है यहाँ का, ये देखिए बहुत ही साफ स्वच्छ पानी है यहाँ पे माँ गोमती का, आप देख सकते हैं। हम चारों तरफ से दिखा दे रहे हैं, ये बहुत ही भव्य सुंदर यहाँ का नज़ारा है। वहाँ से ये एंट्री पॉइंट है और अभी हम, जैसा कि महाराज जी ने बताया, शांति महाराज से आपको मिलाने वाले हैं। तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का। अभी हम राजघाट पे ही हैं, बाहर का कैंपस है ये देखिए। और ये सामने को सीढ़ियाँ बनी, वहीं से रास्ता है। अभी हम यहीं से निकलने वाले हैं और ये गाड़ी जो है यहाँ से निकलती है इस साइड से, तो यहीं से अभी हम चलने वाले हैं। तो बने रहिएगा बस। ये इधर से ही हम आए हैं, ये रास्ता आया है राजघाट से और ये इधर जो है व्यास गद्दी गया हुआ। और ये सामने को देख सकते हैं, मतलब राइट टर्न करके ये अयोध्या धाम, इसी पे वो महाराज जी शांति महाराज मिलते हैं जो पहाड़ों से आए हुए हैं संत जी। हम आपको वहीं ले चलेंगे। और ये इधर को रास्ता गया हुआ है चक्र तीर्थ की तरफ, तो इधर ना जा करके अभी हम जाएंगे अयोध्या धाम। अयोध्या धाम हो करके माँ के धाम, जहाँ पे वो संत मिलेंगे शांति महाराज जी। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं। ये सामने को 2 कट हैं, तो हमको राइट मतलब सीधे की तरफ ये चलना है। यही गया है अयोध्या धाम, ये बोर्ड लगा है जय श्री नाथू बाबा। तो इसी पे हम चलेंगे और धीमे धीमे चलते रहेंगे, पहुंच जाएंगे उस बाबा के आश्रम माँ के धाम। तो बने रहिएगा। संत तक पहुंचने का रास्ता कुछ आसान नहीं होता है और माँ के धाम भी इतना आसानी से आप नहीं पहुंचेंगे। चलते रहिए। थोड़ी दूर चलने पर देखिए ये एक नहर की पुलिया आती है। माँ के धाम पे आ चुके हैं। जय हो, माता जी के दर्शन कीजिए।
तो महाराज जी के आश्रम में आ चुके हैं। माँ का धाम है और आप हैं शांति महाराज जी, यहीं पे माँ की सेवा करते हैं। तो पहले तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महाराज जी ने हमको बुलाया है कि आप पहाड़ों से यहाँ आए, पहाड़ में ठंडा माहौल, यहाँ पे एकदम से गर्म। तो ये बताइए यहाँ पे आप मतलब क्या आपके दिमाग में आया कि ये माँ की सेवा करना है, मैदानी भाग में जाके? हालांकि ये भूमि भी तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि रही है। पहले तो समस्त भक्तों को जय माता दी जी। जय और माता दी। बटवाली माई और बटवाले हनुमान जी सदैव समस्त भक्तों का कल्याण करें। तकरीबन यहाँ आज के 25 साल पीछे जी 2001 में हमारे गुरुजी यहाँ आए हुए थे। जी। उन्होंने साधना पूजा की और मैं गुरुजी के साथ ही था उस समय। हम्म, यहाँ रहने के लिए गुरुजी ने ही मुझे आदेश दिया था और वहाँ आकर के हमने यहाँ पे इस स्थान को जीर्णोद्धार किया। होता ये है कि जहाँ पे संत ऋषि साधना करते हैं, जी तो जब तक वहाँ कोई एक स्थान सुनिश्चित नहीं किया जाता है, निर्माण नहीं किया जाता है, जी तो साधना पूजा से जो ऊर्जा होती है, जिसको साइंस पॉजिटिव ऊर्जा कहता है, तो वो जो ध्वनि हम लोगों की होती है साधना पूजा की, जब तक कोई सुनिश्चित स्थान नहीं बनाते हैं, किसी स्थान का निर्माण नहीं करते हैं, तो वो वायुमंडल में घूमती रहती है घूमती रहती और घूमते घूमते वो वायुमंडल से ही मृत्यु लोक से जाके वो स्वर्ग लोक में तरवित हो जाती है। अब उसको अवतरण तो हो नहीं सकता है। तो अच्छे संत जो हैं, अच्छे संतों की वाणी है कि साधना पूजा करो और वहाँ पे एक निर्माण कार्य अति आवश्यक होता है। अगर हम पहाड़ों में ही बैठे रहते तो जो कार्य हम यहाँ कर रहे हैं वो पहाड़ों से कार्य नहीं हो पाता। तो हिमालय जो है साधना की जगह है जी। और नैमिषारण्य जो है साधना और तपस्या के लिए दोनों जगह। दोनों जगह। क्योंकि नैमिषारण्य वो चीज है जहाँ पे मकान बना हुआ है, हिमालय वो चीज है जहाँ पे मकान बनाना पड़ेगा। जी मतलब ये है कि नैमिषारण्य में इतनी साधना पूजा हुई है कि यहाँ पे आप आएंगे, आंख बंद करके बैठेंगे, आप ध्यान में चले जाएंगे। इस सनातन धर्म को चलाने के लिए बस दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक चीज है भाव, दूसरी चीज है भावना। भावना। दो चीजें मनुष्य के पास हो, धन दौलत की जरूरत नहीं है, भोग प्रसाद की जरूरत नहीं है, जल की जरूरत नहीं है। अगर भाव सही है और भावना सही है तो परमात्मा प्रसन्न है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये देखिए माँ के धाम में भोजन महाराज जी के सौजन्य। महाराज जी ने कहा है आपको भोजन प्रसादी आदि ग्रहण करके ही जाना है, तो इसीलिए जो है ये माँ का आदेश है और माँ भगवती। और देखिए ये इसको कहीं पे नमक के चावल कहे जाते हैं और हमारे जैसे पागल बाबा इसको तहड़ी कहते हैं। अग्रे अग्रे ब्राह्मणे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। लखन जी से कहा, लखन जी बोले कि अब हमको जंगल खेलने की चेष्टा है। बोले रुक जाओ, जंगल में ही जीवन जीना है। तो विश्वामित्र के साथ जंगल गए थे, तो उन्होंने ही, गोस्वामी जी ने भी लिखा है और भगवान राम ने लखन को बताया है कि अग्रे अग्रे ब्राह्मणे। हर काम में हम संत हैं लेकिन ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है। संत हम बाद में हुए, हम तो पहले तो जन्म लिए तब ब्राह्मण की जरूरत पड़ी। तो ब्राह्मण अग्रे अग्रे ब्राह्मणे। बताएं भोजन कितना बड़ा भंडारा बना हो, कितना अच्छा अगर संत है, तो जब तक ब्राह्मण उसको स्पर्श नहीं करेगा और भोग नहीं देगा तब तक भंडारा स्टार्ट नहीं हो सकता है। कि महाराज जी की कृपा रही है, माँ के धाम में बैठे हैं, हमको तो भोजन प्रसाद आदि करा रहे हैं, लेकिन खुद महाराज जी ने जो भोजन छोड़ रखा है, बाबा फलाहारी बाबा हैं। तो महाराज जी ये बताइए कि आपने कब से ये भोजन छोड़ रखा है? मुझे भोजन छोड़े हुए काफी समय हो गया है जी। और भोजन मैं थोड़ा पागल बाबा हूँ इसलिए छोड़ दिया हूँ कि किसी ने बताया था कि जीवन के लिए भोजन जरूरी होता है। तो मैंने कहा कि अगर भोजन जीवन के लिए जरूरी होता है तो ये मानव मर क्यों रहा है। अगर जीवन के लिए भोजन जरूरी है तो मानव मर क्यों रहा है। जी। भोजन करता है, मर क्यों जा रहा है।
तो हम ये प्रश्न लेके अपने गुरु जी के पास पहुँचे कि गुरु जी ऐसी ऐसी चेष्टा हो रही है मन में, जी इसको बताएं। तो हमारे गुरु जी हरिश्चंद्र पांडे बांसगांव गोरखपुर के थे। उन्होंने बताया कि जीवन के लिए साधना जरूरी है, भोजन जरूरी नहीं। त्याग, परित्याग और समत्याग, 3 चीजें होती हैं। जी। तो मैंने तीनों चीजें की है, त्याग भी किया, परित्याग भी किया और समत्याग भी किया। इसलिए भोजन करते नहीं हैं। अभी इन लोगों के साथ में प्रसादी चल रही है और थोड़ा सा दही खाएंगे दही देखिए ले लिए हैं। और बस अपना सब यही रहता है, क्योंकि हम लोग जंगलवासी हैं और जंगल में ही मंगल है। जंगल में ही मंगल है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जंगल में रहे, हमारी माँ भुवनेश्वरी से जब माँ काली का जन्म हुआ तो भी माँ भद्रकाली कहलाई, वो भी जंगल में रही। तो हम माँ की शरण में बैठे हैं, ना तो जंगल है ना महल है, जो भी है सबसे अच्छा है। और संत का जीवन सुखी इसलिए होता है, जो संत है न मिलने की खुशी न खोने का गम। महाराज जी ने जो है भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर दी है। खिचड़ी है, तहरी बोलते हैं इसको, और अपने यहाँ का राष्ट्रीय भोजन है। तो प्रसाद आदि पाया जाए। माँ के धाम में बैठे हुए हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। माँ के धाम में बैठ के, और महाराज जी की कृपा रही है। फलाहारी बाबा हैं, पहाड़ से आए हैं और मैदानी भाग में नैमिषारण्य की तपोभूमि में, जो 88,000 ऋषियों की तपोस्थली रही है, वहाँ बैठ के और माँ के धाम में बैठ के भोजन प्रसाद आदि ग्रहण कर रहे हैं। जय हो। संतों के साथ में यहाँ पे लोग कहते हैं मनु शत्रुपा, शत्रुपा ने नहीं, मनु ने साधना की है यहाँ। मनु ने साधना की। आइए देखो बोल रहा हूँ हनुमान जी। जय हो। तुम आए हो, अभी मिलेगा, इंतजार करो। अभी मिलेगा। तो ये जीवन का जो मूल्यांकन होता है, उसका यही प्रभाव होता है। भोजन कहीं भी करें, चेतना अच्छी होनी चाहिए। चेतना अच्छी होनी चाहिए। भजन चाहे जहाँ करो, जगह अच्छी होनी चाहिए। जी। बस आनंद आ गया। लेकिन ये पहाड़ों वाली खिचड़ी बनाए हैं हम। पहाड़ों वाली बनी। आलू भी डाल दिए हैं इसी में, शिमला भी डाल दिए इसी में, कुंदरू भी डाल दिए इसी में। मिक्स। ये सब गुरु का आशीर्वाद, माँ भगवती की कृपा है। भोजन बनाएं। खाना खा लिया गया है और हाँ, एक कोनो कहूँ आ जाए, परिक्रमा हो कहूँ आ जाए वट वृक्ष की, माँ भगवती माँ के धाम। आज हम आए, परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए हिमालय केवल पर्वत नहीं, बल्कि सनातन साधना की जीवंत परंपरा है। यहाँ अनेक संत एकांत में रहकर जप, ध्यान, योग और आत्मचिंतन में वर्षों बिताते हैं। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, असीमित संसाधनों में जीवन जीते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करते हैं। भारतीय परंपरा में यह माना जाता है कि कुछ साधक अपनी तपस्या के बाद समाज के बीच आकर धर्म, सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का कार्य भी करते हैं। देखिए, मेरा इंतजार कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य को पुराणों में महान तपोभूमि कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ 88,000 ऋषियों ने यज्ञ और धर्म चर्चा की थी। इसी कारण अनेक साधु और महात्मा इस पवित्र क्षेत्र में आकर अपनी साधना जारी रखते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रं पश्यामः मातु कश्चित् सर्वदा। ओम जलम समर्पयामि। वे आश्रमों, मंदिरों या छोटी कुटियाओं में रहकर सादा जीवन बिताते हैं। उनका जीवन भौतिक सुखों से दूर अनुशासन और संतोष का उदाहरण होता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि त्याग और सेवा ही सच्ची आध्यात्मिकता की पहचान है। हिमालय की शांत गुफाओं से लेकर नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि तक संतों की यह यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि लोक कल्याण और आत्म कल्याण का मार्ग है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति वैभव में नहीं बल्कि साधना, सेवा और समर्पण में छिपी होती है। यदि आप भी इस दिव्य भूमि और संतों की परंपरा को निकट से देखना चाहते हैं तो एक बार नैमिषारण्य धाम अवश्य आइए और इस आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव कीजिए। हर हर महादेव। महाराज जी की कृपा से माँ के धाम में बैठ के भोजन प्रसाद आदि ग्रहण कर लिए हैं। हालांकि एक चीज की जानकारी नहीं थी, बाबा फलारी बाबा हैं, आपने भोजन नहीं किया है तो प्रसाद में दही ग्रहण किए हैं और हमको भोजन करा दिए हैं। साधु और सन्यासी के बारे में कैसे पता करें, क्योंकि है तो बहुत सारे, कुछ सही है कुछ उसमें गलत भी है, तो उसकी पहचान कैसे हो? समस्त भक्तों को जय माता दी। माँ भगवती सदैव रक्षा करें। देखिए 3 श्रेणी होती हैं, एक तो साधु होते हैं, एक संत होते हैं और एक सन्यासी होते हैं जी। साधु के बगैर संत नहीं हो सकता है, सन्यासी नहीं हो सकता है जी। तो साधु वो है जो हमें संत और सन्यास की तरफ लेके जाता है। अब कुछ हमारे साधु ऐसे हैं जो भीख मांगते हैं जी। और कुछ संत हमारे ऐसे भी हैं, जैसे संत हुए स्वामी विवेकानंद, संत हुए हमारे विश्वामित्र जी, संत हुए वशिष्ठ जी, और एक संत हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, क्योंकि वो श्री श्री 1008 शरीर छोड़ दिए हैं, जिन पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा थी जी। और सन्यासी उसको कहते हैं जो सन माने सूरज होता है, इंग्लिश में सन माने सूरज कहते हैं उसको जी। और ना माने नहीं, और यश माने सृष्टि। ना सूरज की तपन का एहसास हो उसको और ना किसी दुनिया का एहसास हो उसको। अगर दर्द किसी को हो वो दर्द समझ ले और उस दर्द में वो काम आए, वही सन्यासी। वही सन्यासी। संत का ना तो आज है न कल है और न परसों है, क्योंकि सन्यासी तो जब अपनी समाधि में बैठता है तो वो समाधि जब भी खोलता है जब उसका सब कुछ हो जाता है, और संत समाधि नहीं लगा सकता है इतनी लंबी। क्यों? क्योंकि संत अब वो सन्यासी की श्रेणी में प्रवेश कर रहा है, तो उसको सारी चीजें लेके जानी पड़ती हैं। साधु उसको कहते हैं जो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। थोड़ा सा आप अपनी दिनचर्या के बारे में बता दीजिए। मेरा वही आम संतों की तरीके से है, कभी 4 बजे कभी 4:30 बजे जगना, जी। स्नान पूजा करना
और फिर अपनी सर सफाई करना, माई को मार्जन करवाना, सबको स्नान मार्जन करवाना, जी जी धूप दीप करना और आरती पूजा कर करके फिर अपनी जो है साधना में लग जाना है। सुबह तो स्थान पे बैठे हैं तो जरूरत पड़ी कभी थोड़ा सा जल मुंह में डाले जी और अपनी साधना पूजा में लग गए। जो भी थोड़ा बहुत मीठा पानी जो भी लेना है 11:30 बजे के और 12 के मध्य में ले लेते हैं। ये जो घबराहट होती है अंदर से, बेचैनी जिसको बोलते हैं, अधिकतर लोगों के अंदर होती है। तो बहुत सी बातों से लोग घबराहट में जो है पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने का कोई उपाय हो तो बताएं कि वो जल्दी से घबराएं नहीं। देखिए, हमको घबराहट जो होती है, जी नेचुरल घबराहट उसको कहते हैं कि जैसे चोर है और किसी का पैकेट मार लिया तो उसके अंदर घबराहट होती है। जी तो वो चोर आपके अंदर बैठा हुआ है। आप मंदिर गए, अब वो बैठे मत्था टेका, अब वहाँ पे साधना पूजा हो रही है। वहाँ जब साधना पूजा हो रही है तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो नेचुरल हो गई हैं। अब साधना पूजा वहाँ भ्रमण कर रही है। अब चोर पहुँचा, अब वो जो आपके अंदर चोर बैठा है वो तो साथ में पहुँचा। अब जैसे आप मत्था टेके वैसे वो घबराहट पैदा करता है, क्योंकि यहाँ से जल्दी चलो नहीं तो कोई पकड़ लेगा पुलिस। तो ये जो घबराहट हमारे अंदर बनती है, इसके लिए एक साधारण उपाय है कि अपने एक इष्ट को किसी को मानो और सुबह से लेकर शाम तक इसके बीच में दिन में 11 बजे से और 12:30 बजे तक 1.5 घंटे छोड़ के किसी मध्य में परमात्मा का चिंतन करो। रेगुलर 54 दिन रेगुलर आप उसकी साधना करते रहिए। जो भी इष्ट किसी भक्त के प्रिय हो, भोलेनाथ हो, राम जी हो, बालाजी महाराज हो, गजानन जी हो, माई हो, जो भी हो उसकी करे। क्योंकि घबराहट जब होती है जब कोई अदरवाइज चीज, जैसे दूषित चीज, हम लोगों की भाषा में दूषित है और इंग्लिश में नेगेटिव चीज कहते हैं जी इसमें पाप भी आता है। महाराज जी हैं, नैमिषारण्य तीर्थ पुरोहित हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति भी हैं और बहुत सात्विक व्यक्ति हैं कि तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए ना धन घटे जो सहाय रघुवीर। जब तक आप खुले मन से कुछ नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं मिलेगा। पितरों से घर में बीमारी हो, बने काम बिगड़ रहे हो, लड़की की शादी न हो रही हो, लड़के की शादी न हो रही हो, घर मकान न बन रहा हो, तो समझिए कि पितृ दोष आपको लगा हुआ है। आप नैमिषारण्य आइए और नैमिषारण्य आके आप चक्र तीर्थ पे आइए और चक्र तीर्थ पे आने के बाद आपको महाराज जी बद्री नारायण के पास मिलेंगे। किसी से भी पूछ लो, नाम की आवश्यकता नहीं, किसी से पूछ लो कि जो महाराज जी यहाँ बैठते हैं वो कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आपके सहयोग से भोजन प्रसादी पा लिए हैं और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप कैसे पहाड़ों से आकर के यहाँ मैदान में रहे हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। तो अब इजाज़त दीजिए, अब चला जाए क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है, हमें भी काफ़ी दूर जाना है। तो चलिए महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और माँ भगवती सदैव रक्षा करें और समस्त भक्तों को और बटवाले हनुमान जी सदैव रक्षा करें। जय माता दी। जय जय। तो आज हम आपको माँ के धाम, जो कि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली रही है, नैमिषारण्य धाम, और यहाँ माँ भगवती के धाम जो कि ये प्राचीन अयोध्या में पड़ता है, यहाँ आपको लाए, दर्शन कराए। यहाँ पे जो बैठते हैं महाराज जी, शांति महाराज, उनसे हमने आपकी भेंट कराई और महाराज जी ने हमको भोजन प्रसादी ग्रहण कराया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि हमने जो है महाराज जी के बारे में और माँ के धाम, किस तरह से जो साधु और सन्यासी अपना जीवन पहाड़ से, स्पेशली वो पहाड़ से आकर के ये मैदानी भाग में रह रहे हैं, यहाँ पे कैसे वो जीवन यापन करते हैं, माँ की सेवा करते हैं। एक एक चीज़ को हमने बारीकी से आपको दिखाया है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इसको जो हम अच्छे से अच्छे आपको हम दिखा सकें। उम्मीद करते हैं आपको ये अंक पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह से नए नए इन्फॉर्मेटिव और आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आज का अंक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर। चलिए।